नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 9 के गणित विषय के अंतर्गत कार्यपत्रक 5 के बारे में। ठीक है, तो शुरू से लगाकर अंत तक वीडियो पूरा देखना ताकि आपको कार्यपत्रक 5 के जो उत्तर हैं और जो प्रश्न हल हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप सभी अपनी जो कार्य पुस्तिका जो आपको स्कूल से मिली है वो अपने हाथ में ले लें और पेंसिल ले लें और हमारे साथ सभी सवालों को हल करते हुए अपने उत्तर उस कार्य पुस्तिका में लिखें। तो देखिए कार्यपत्रक 5 पहला सवाल। देखिए विद्यार्थियों, कार्यपत्रक कौन सा है? 5वां। विषय वस्तु अपनी कौन सी है? संख्या पद्धति। आज हम भिन्न व भिन्न की संक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त करें। यहाँ पे मिश्रित भिन्न दी हुई है, जैसे कि 2 सही 3/4। यहाँ पर हल किया हुआ एक सवाल कि किस प्रकार से आपको हल करना है। मैं बाकी सवाल जो कि आपकी कार्यपत्रक 5 में दिया हुआ था हल करके बता रहा हूँ, आप भी साथ साथ में इसको लिखते चले। देखिए पहले दूसरा क्वेश्चन, देखो कैसे हल करना है। 4 को गुणा किससे करना है? 7 से, प्लस करना है 3। ठीक है, तो 4 का गुणा 7 से क्या? 7 चौक 28 प्लस 3/4, फिर हुआ 31/4। 28 और 3 को हमने जोड़ा, कितना हुआ? 28 31/4। तो दूसरे के उत्तर कितनी आई? 31/4। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, 8 सही 4/9। अब 8 को 9 से गुणा करना है और उसमें 4 को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 × 9 + 4। 8 का गुणा 9 से किया, कितना है? 72 आए, प्लस 4/9। 72 और 4 74 हुए, 74/9 तीसरे के उत्तर हैं। आप सभी हमारे साथ इसको लिखें, आराम से लिखिएगा, कोई भी गलती नहीं करना। ठीक है, पहले का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर है, 9 सही 3/7। अब 7 का गुणा किससे करेंगे? पहला हम 9 से करेंगे, फिर प्लस 3 करेंगे। देखिए 7 × 9 + 3। 7 × 9 क्या हुआ? 63 प्लस 3/7। 63 और 3 66, 66/7। ये अपनी उत्तर हैं। 5वां, 10 सही 3/5। तो पहले 10 का गुणा 5 से करेंगे और प्लस कितने करने हैं? 3। यहाँ पे 3 करने विद्या, तो गलती से 7 हो गया, 3 करो आप सब लोग। ठीक है, हाँ, यानी 10 × 5 कितने हुए? 10 × 5 50 प्लस 3/5। सब जगह 5, 50 और 3 कितने हुए? 53। तो 5वें सवाल की उत्तर आई 53/5। सबने लिखो 53/5। हम बात कर रहे हैं गणित के कार्यपत्रक 5 की। हुआ? तो ये पूरा हुआ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपको 5 तुल्य भिन्न लिखनी है विद्यार्थी। क्या लिखनी है? 5 तुल्य भिन्न बतानी है। कैसे लिखनी है? देखो मैं यहाँ पर बता दूं, पहला आपकी बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि 1/2 1/2। तो पहले आपको ऊपर नीचे 1 से गुणा किया, फिर 2 2 से, फिर 3 3 से, फिर 4 4 से। ठीक है, 1 का गुणा 1 से किया, कितना है? 1। 2 का गुणा 1 से क्या है? 2। फिर 1 का गुणा 2 से क्या, कितना है? 2। और 2 का 2 से किया तो 4। इसी प्रकार 1 का गुणा 3 से किया तो 3 आए, और 2 का गुणा 3 से किया तो कितना है? 6। 3/6। 1/2 2/4 3/6, ये सभी तुल्य भिन्न होगी। क्या होगी विद्यार्थियों? तुल्य भिन्न होगी। इसी प्रकार हम ये सवाल करते हैं। देखिए 3/5, तो सभी जगह आप 3/5 3/5 लिखें। फिर ऊपर नीचे 1 से गुणा करना, 1 से भाग दे, 1 × 1 फिर 2/2 3/3 4/4। 3 का गुणा 1 से क्या? 3। 5 का गुणा 1 से क्या, कितना है? 5। तो 3/5। फिर 3 का गुणा 2 से क्या? 6 आए, और 5 का गुणा 2 से क्या तो 10। तो 6/10। फिर 3 का गुणा 3 से किया तो 9, और 5 का गुणा 3 से किया तो 15। तो 9/15। आगे फिर 4/4, यानी 3 का गुणा 4 से किया तो कितना है? 12, और 5 का गुणा 4 से किया तो 20। तो 12/20। फिर 3 का गुणा 5 से किया तो 15,
और 5 का गुना 5 से किया तो 25, तो 15/25। ये इस प्रकार से आपको दूसरे सवाल को हल करना है। सभी विद्यार्थी पेंसिल की सहायता से अच्छी तरह से सारणी को भरिए। ठीक है, अब देखो आगे भी दिया हुआ ये वाला 5/9, तो पहले उसी प्रकार 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 और 5/5 लिखें। फिर आपको करना गुणा। 5 का गुणा 1 से किया तो कितना आया 5, और 9 से किया तो 9, 5/9। फिर 2, 5 गुणा 2 10/9 इंटू 2 18, 10/18। 5 का गुणा 3 से किया तो 15, और 9 का गुणा 3 से किया तो 27। तो तीसरे आएगा कॉलम में 15/27। आप सभी अच्छी तरह से इसको भरें। फिर 5 का गुणा 4 से किया तो 20, और 9 से किया तो 36, तो 20/36 ये हमारी उत्तर है सारी। फिर 5 का गुणा 5 से किया 25, 9 इंटू 5 45, तो 25/45। ठीक है, अभी आप सबको नीचे इसको लिखना पड़ेगा। देखो इसी प्रकार यहाँ पर तुल्य भिन्न लिखी हुई है, तो आपको भी इसी प्रकार अन्य तुल्य भिन्न जैसे 3/5, 6/10, 9/15, 12/20 और 15/25 ये आप भी लिखें। इसी तरह अपनी कार्य पुस्तिका 5 के अंतर्गत सभी विद्यार्थी लिखें। ठीक है, और इसके नीचे जो दूसरी सारणी बनी हुई है उसके नीचे भी लिखें 5/9, 10/18, 15/27, 20/36 और 25/45। ऐसे सब जने लिखें। हो गया, तो ये अपना दूसरा सवाल खत्म होता है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। देखिए, हाँ, तीसरा सवाल, निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 6 है। क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे सेम, देखो 2 को 3 से गुणा किया कितना आया 6, तो हमने नीचे 3 से 5 को गुणा किया कितना आया 15। तो जो खाली कॉलम है वहां पर आप सभी विद्यार्थी 15 भरें। कितना भरना है 15, लिखा। आगे 15/35 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 है। देखो अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला। ओके, तो 15/35 यहाँ पे नीचे कितना है 7 आए हुए हैं आपकी किताब में। तो देखो 5 का भाग 2 35 में, ठीक, कितना है 7, तो 5 का भाग 15 में देने पर कितना आएंगे 3, तो 3/7। तो आपका जो कॉलम है खाली उसमें 3 लिखें सभी विद्यार्थी। कितना भरना पड़ेगा 3, लिख दिया। तीसरा देखिए 2/9, 2/9 जब 9 को 7 से गुणा करते हैं कितना आते हैं 63, कितना आएंगे 63, और ऊपर 7 को जब 2 से गुणा करेंगे कितना आएंगे 14। तो यहाँ कॉलम में आप 14 भरें, सभी विद्यार्थी 14 भरें। आपको ये हल करने के लिए गुणा और भाग आना जरूरी है, तो सभी विद्यार्थियों को गुणा आना चाहिए और पहाड़ी याद होने चाहिए। 4 नंबर देखो 36/24। अब 36 के अंदर 12 का भाग दिया, किसका भाग दिया 12 का, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 24 में 12 का भाग 2 बार। तो खाली वाले कॉलम में 2 लिखें सभी। क्या लिखें 2, जल्दी से लिखें साथ साथ मेरे। ठीक है, 4 नंबर सवाल 16/72, 16/72। तो यहाँ पे 4 का भाग दिया 16 में कितना है 4, और 72 में 4 का भाग दिया तो आए 18। तो सभी विद्यार्थी 18 लिखिए। छठा सवाल 3/15। जब इसको 15 को 5 से गुणा किया, किससे क्या 5 से, तो 75 आए, कितना है 75। जब नीचे 5 से गुणा किया तो ऊपर भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 को 3 का गुणा 5 से किया कितना है 15। तो सभी विद्यार्थी कोष्टक में 15 भरें। फिर 42/28। अब 7 का भाग 28 में 4 बार जाता है
और 42 में 7 का भाग 6 बार जाएगा तो ऊपर कोष्टक में 6 आएगा, तो 6/4। तो सभी विद्यार्थी कॉलम में 6 भरें। और 8वां सवाल है 80/24, यानी 24 के अंतर्गत 8 का भाग 3 बार जाता है, तो 80 में कितनी बार जाएगा? 10 बार। उत्तर कितनी आई? 10/3। तो खाली वाला कॉलम होगा आपके यहाँ पर आप 10 भरें। भर दिया? ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए 4 नंबर सवाल, किसी भिन्न का सरलतम रूप वह रूप है जिसमें अंश व हर में एक के अतिरिक्त कोई उपनिश्च गुणनखंड न हो। ठीक है, देखो कैसे हल करना है मैं बता देता हूँ। पहले देखो आपको दिया हुआ है 48/60, इसको कैसे लिखा हुआ है? 48 के 2 टुकड़े किए, 2 × 24 और 60 के 2 × 30, यानी 2 का गुणा 24 से करेंगे तो कितना आएंगे? 48 आएंगे, और 30 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएंगे? 60। तो 2 से 2 कटे, पीछे क्या रहा? 24/30। अब 24/30 को ऐसे लिखा 2 × 12 और 2 × 15, वापस 2 से 2 कटे, कितने रहे पीछे? 12/15। अब 12/15 को 12 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 4, 3 × 4 कितने होते हैं? 12, और 3 × 5 कितने होते हैं? 15। 3 से 3 कटे, अंत में क्या रहा? 4/5। ये अपनी उत्तर होगी। इस प्रकार से आपको गुणनखंड करके सभी उत्तर निकालनी है। देखिए पहला सवाल, ठीक है। ये देखो दूसरा, पहला 150/60। 150 को ऐसे लिखा मैंने 2 × 75, और 60 को लिखा 2 × 60। 2 से 2 कटे, पीछे रहे 75/30। अब 75 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 25, और 30 को कैसे लिखेंगे? 3 × 10। 3 से 3 कटे तो रहे 25/10, और 25 को कैसे लिखते हैं? 5 × 5, और 10 को 5 × 2, 5 से 5 कटे, और उत्तर कितनी आई? 5/2 उत्तर। सभी जगह लिखें 5/2 इसकी आंसर होगी। सभी विद्यार्थी मेरे साथ लगे, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको गणित के कार्यपत्र, विज्ञान के और इंग्लिश के सारे विषयों के कार्यपत्र समय पर मिलते रहें। हो गया दूसरा। तीसरा सवाल देखिए 84 और 98। 84 को लिखा मैंने 2 × 42, और 98 को लिखा 2 × 49। 2 से 2 कटे तो 42/49। अब 42 को लिख सकते हैं 7 × 6। 7 × 6 कितने होंगे? 42, और 7 × 7 कितने होंगे? 49। 7 से 7 कट गए, तो पीछे उत्तर आया अपने 6/7 आंसर। जल्दी से लिखें और अच्छी तरह से लिखिएगा। ठीक है। 4 नंबर सवाल, ये देखिए 4 नंबर 12/52। तो 12 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 × 6, 2 × 6 करें कितने होंगे? 12, और 2 × 26, तो 2 से 2 कटे, पीछे रहे 6/26। अब 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और 26 को लिख सकते हैं 2 × 13, कि 2 का गुणा 13 से करेंगे क्या आएंगे? 26। 2 से 2 वापस कटे, 3/13। तो उत्तर कितनी आई अपने? 3/13 उत्तर आई। चौथे सवाल की 3/13 उत्तर आएगी। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से लिखें। हाँ, और 5वां सवाल है 7 × 1, क्योंकि 7 ही है केवल, और 28 को लिख सकते हैं 7 × 4। 7 से 7 कटे, 1/4 उत्तर। ओके, आगे चला भी? ठीक है, उम्मीद होगी कि आपने ये सभी सवाल अच्छे से किए होंगे। अब 5वें सवाल को देखते हैं। देखिए 5वां सवाल, किसी भिन्न के सरलतम रूप के लिए अंश व हर में समान संख्या का भाग देना होगा। देखो ऊपर अंश व हर, अंश ऊपर और हर है नीचे, इसमें समान संख्या का भाग, जो भाग ऊपर देते हैं वो आपको नीचे देना पड़ेगा। ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सरलतम रूप प्राप्त नहीं हो जाता, यानी आपको भिन्न का सरलतम रूप ज्ञात करना है। जैसे कि 32/40। देखो पहले हमने चौथे सवाल में क्या किया? गुणा किया है। क्या किया है? गुणा। अब आपको 5वें सवाल में क्या करना है विद्यार्थियों? भाग।
क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पे भाग होगा, ध्यान रखिएगा। देखो 32 के अंदर 2 का भाग, 32 के अंदर 8 का भाग दिया तो 4 आए, और 40 में 8 का भाग दिया तो 5, तो 4/5 उत्तर। इसी प्रकार अब आपको ये खाली कॉलम में ये भरना है। देखो 9 का भाग 18 में दिया, कितना है 2, और 9 का भाग 3 में 27 में दिया तो कितना है 3। देखो ऊपर और नीचे, ऊपर 9 का दिया है तो नीचे भी 9 का भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है समान अंश और हर में, तो सभी जगह सभी जने कॉलम में 2/3 लिखें, 2/3 लिखें। तीसरा सवाल देखो 36/54। अब यहाँ पे देखो 18 का भाग 54 में दिया, कितना है 3, तो 18 का भाग किस में देना है 36 में, 36 में भाग दिया 18 का, तो 18 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो कितनी बार आएगा 2, 2 यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो ये इस कॉलम में आपको लिखना 18। सभी विद्यार्थी कॉलम में 18 लिखें। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल 25/55। तो देखो नीचे 5 है, ऊपर भी क्या लिखने 5, तो यहाँ 5 का भाग देना है। 5 का भाग 25 में, 25 में किसका भाग देना है 5 का, कितनी बार जाएगा 5 बार। देखो यहाँ 5 आ रहे हैं, इसका मतलब सही है, तो कॉलम में आप सभी लिखे 5। क्या लिखना है 5। नेक्स्ट अगला सवाल 15/75। ठीक है ना, तो 15 का 3 का भाग दिया तो नीचे भी क्या लिखना है आपको 3, इस कॉलम में आप सभी लोग 3 लिखें। ठीक है, देखो 3 का भाग 15 में दिया, कितना है 5 आए, और 3 का भाग 75 में देंगे, कितना आएंगे 25, कितना आएंगे विद्यार्थियों 25। तो एक कॉलम में आपको क्या लिखना है 3, दूसरे में लिखना है 25। पांचवें सवाल का 5वां सवाल है, 3 कॉलम आएगा, एक में आएगा 25। सभी विद्यार्थी अच्छे से लिखें। आगे करूँ मैं 6 नंबर क्वेश्चन, यानी 2 का भाग देना है किसमें 16 में, कितना आएंगे 8, और 2 का भाग 100 में देंगे तो 50। तो इस ऊपर वाले कॉलम आप 2 लिखें, और यहाँ पर लिखें 8, क्योंकि 2 का भाग 8 में देने पर 4 आएगा, कितना आएगा 4, यहाँ पर गलत है, यहाँ पे 4 लिखना आपको, क्या लिखना है 4, 4/25 उत्तर आएगी, कितनी आएगी 4/25। पहले 2 का भाग 16 में दिया 8 आए, अब 8 के अंतर्गत 2 का भाग दिया तो 4 आए, तो उत्तर क्या होगी अपने 4/25। सभी विद्यार्थी 4/25 लिखें। छठे की उत्तर होगी 4/25। आगे चले अभी 7वां सवाल 84/98। अब पहले 2 का भाग देंगे, क्या देंगे 2 का भाग, जब 84 में 2 का भाग दिया तो कितना है 42, और 98 में दिया तो 49। अब 7 का भाग, 7 भाग 42 में कितनी बार जाएगा 6 बार, और 7 का भाग 49 में 7 बार। तो आपके जो कॉलम खाली, एक में तो आप 2 लिखें, एक में लिखे 7, एक में लिखे 6, 2 7 6। सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ें, 6/7 आपकी उत्तर है, क्या है उत्तर है। हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 5 की। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 8वां सवाल 125/225। पहले इसमें 5 का भाग देंगे, किसका देंगे विद्यार्थियों 5 का, तो 125 में 5 का भाग दिया कितना आया 25, और 225 में 5 का भाग दिया कितना है 45। फिर वापस 5 के अंदर 25 के अंतर्गत 5 का भाग दिया, 25 में किसका भाग दिया 5 का, तो कितना है 5, और 45 में 5 का भाग दिया कितना है 9। तो जो आपकी खाली जगह है, यहाँ पे दोनों खाली जगह 5-5 लिखे हैं, ऊपर वाली खाली जगह 5 और यहाँ पर भी 5, सभी जगह 5-5 लिखना है। आगे चलें, लास्ट वाला सवाल अपना 66/124। पहले आपको 2 का भाग देना है, 2 का भाग 66 में दिया कितना है 32, और 2 का भाग 124 में दिया तो 62। अब 32 में 2 का भाग दिया कितना आया 16, कितना है 16, और 62 में 2 का भाग दिया तो 31। तो जो आपकी खाली जगह है विद्यार्थियों, यहाँ पे 2-2 भरें, यहाँ पर भी 2-2 भरें, तो सभी विद्यार्थी खाली जगह में 2-2 भरें। भर दिया। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आज हमने बात की है कार्यपत्र 5 की।
तो आपको बाकी वाले कार्यपत्र भी हमारे YouTube चैनल पर बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।